गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरियन। तो दो आर्मेनियन बॉयज़ अरम और मुराद की स्टोरी है। दे बिलोंग टू सच ए ट्राइब दैट वाज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा है कि एक दिन मुराद सुबह 4 बजे के करीब अरम के घर आता है, एक घोड़े पर बैठा हुआ, और अरम को बुलाने आता है कि अगर उसे राइडिंग करनी है तो वो आ जाए। तो इस तरह से सोचते सोचते अरम कि घोड़ा कहाँ से आया, लेकिन फिर भी somehow he comes because he is very much fond of horse riding। तो उसके बाद दोनों घुड़सवारी करने चले जाते हैं। उसके बाद हमें ये बताया गया था कि मुराद जो है बहुत क्रेज़ी टाइप है। उसके बाद हमें बताया गया था अंकल खुसराव के बारे में, जो कि बहुत स्ट्रेंज टाइप करेक्टर हैं, और उनकी फेमस लाइन थी, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट हाफ। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्स टू बी टॉकिंग अबाउट। कि कोई किस बारे में बात कर रहा है, इससे अंकल खुसराव को कुछ लेना देना नहीं होता था। उन्हें तो जो बात पसंद नहीं आई, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, इम्पेशेंट थे, तो बोल देते थे इट इज़ नो हार्म, नो अटेंशन, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार उनका खुद का बेटा जिसका नेम अरक था, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप। 8 blocks यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 गलियाँ छोड़कर दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर, बार्बर शॉप पर पहुँचा, जहाँ पर कि उसके फादर अपनी मूछों को ट्रिमिंग करवा रहे थे। ये बताने के लिए वो दौड़कर आया देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में जो है वो आग लग गई थी। दिस मैन खुसराव सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनके घर में आग लग गई थी, बजाय कि दौड़ने के अंकल खुसराव वहीं पर अपनी चेयर पे बैठा रहा और ज़ोर से दहाड़ कर उन्होंने क्या कहा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसराव रोअर्ड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। तो बार्बर जो था नाई, उसने भी ये कहा कि लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो खुसराव जोर से फिर से दहाड़ा कि बस बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कह दिया ना कि कोई हानि नहीं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो कहा जाता है कि मेरा कज़न मुराद जो है वो नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कि इस आदमी का, जिसे डिसेंडेंट कहते हैं, वंशज कहते हैं, मतलब इस आदमी पर, अपने चाचा पर गया है। हालांकि मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे, जो कि एक प्रैक्टिकल मैन थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। यही सब हमारे कबीले में बात है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट he did not mean that he was also the father of his spirit। कि कोई फादर जो है, ये तो हो सकता है कि फादर और सन का खून मिले, बॉडी स्ट्रक्चर मिले, लेकिन विचार मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। कि हमारे कबीले में इस तरह का डिस्क्रिप्शन जो है वो शुरू से ही है और
बहुत ही अजीब भी कह सकते हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, तो फिर से वो घुड़सवारी पर आ गया। बीच में उसने अंकल खुसराव की क्रेजीनेस से मुराद की कंपैरिजन करनी शुरू कर दी थी। तो क्या कहता है, वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, कि हम घुड़सवारी करते रहे और मेरा कज़न मुराद जो है वो गाता रहा। फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong, कि हम अब उस जगह पर पहुंच गए थे, उस एरिया में गांव के, जहां की हमारे कई नेबर्स कहते हैं कि हम वहीं से बिलोंग करते थे, ये हमारा ही एरिया था हमारे पूर्वजों का। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि हम घोड़े को दौड़ाते चले गए जितने अच्छे से, जितनी आसानी से घोड़ा दौड़ रहा था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, तो जब दोनों ने घुड़सवारी की तो मेरा कज़न मुराद कहता मुझे, अरम को, कि नीचे उतरो, मुझे अकेले राइड करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, तो मैंने उससे पूछा मुराद से कि क्या मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सैड गेट डाउन, तो मुराद ने क्या कहा, ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है, तुम जल्दी से नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी ही सेड, तो उसने कहा चलो देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद अ हॉर्स, कहता है मुराद कि ये मत भूलना कि मुझे घोड़ों की समझ है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो आरम कहता है कि मैंने भी कह दिया कि अगर तुम्हें घोड़ों की समझ है तो मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, तो मुराद ने क्या कहा आरम को, कि मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था, और चलो उम्मीद करते हैं, लेकिन फटाफट से नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद kicked his heel into the horse and shouted वज़ायर रन, तो मैं नीचे उतर गया, मेरे कज़न मुराद ने ज़ोर से किक किया घोड़े को और चिल्लाया कि दौड़ो। द हॉर्स स्टूड इनटू इट्स हिंड लेग्स स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, तो घोड़ा जो है अपनी आगे की टांगों को ऊपर करते हुए एकदम जोर से हिनहिनाया और बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, मतलब उसने पूरी तेजी पकड़ ली। यहाँ पर स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाया गया है वैसे। तो फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट सीन थिंग आई हैड एवर सीन, तो मुराद कह रहा है कि घोड़े को इतनी तेजी से दौड़ते हुए देखना आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था, मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये सीन था। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, तो मेरा कज़न जो मुराद है तेजी से सूखी घास के ऊपर, खेतों के वहाँ इरिगेशन डिच जहाँ पर सिंचाई के खेत है वहाँ सब से मतलब सब तरफ घुड़सवारी करके 5 मिनट के बाद वापस आ गया और ड्रिपिंग वेट, बिल्कुल पसीने से तरबतर था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्योदय होता जा रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, तो मैंने कहा कि अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, और उसने मुझे कहा ठीक है कर लो तुम अकेले घुड़सवारी। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो मैं घोड़े के ऊपर बैठ तो गया, लेकिन इतना आज तक मुझे कभी डर नहीं लगा था जितना कि उस पर लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल भी हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने क्या कहा कि इसकी मसल्स पे किक करो, जोर से अपना पैर मारो तभी ये चलेगा। वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि हमें इस घोड़े को वापस भी करना है जब तक कि सभी
इससे पहले मतलब सब उठ ना जाएं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पे किक किया, जोर से टांग मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर से वो जोर से उसने मतलब अपनी हिंड लेग्स पर आगे की टांगों को ऊपर किया और स्नोटेड हिन आया। देन इट बिगैन टू रन, और तेजी से दौड़ने लगा। आई डेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे घोड़े को कंट्रोल करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हेलेबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, कि घोड़ा जो है बजाय कि खेतों में जाने के सीधा सीधा वो बेलों के ऊपर से लड़खड़ाता हुआ चलने लगा सड़क के नीचे। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, अभी 7 ही बेलें घोड़े ने पार की थी कि मैं नीचे गिर गया। देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, और घोड़ा मुझे नीचे गिरा के खुद दौड़ता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद दौड़ते हुए मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, कि वो मुझे गिरा हुआ देखकर मेरी कोई चिंता नहीं की उसने ये कहा कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है, वापस लाना है। यू गो दिस वे, आई गो दिस वे, कि तुम एक और जाओ, मैं दूसरी ओर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, कि अगर घोड़ा तुम्हें मिल जाता है तो काइंडली उससे पेश आना, प्यार से। आई विल बी नियर, मैं आसपास ही होऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch, कि मैं सड़क के नीचे ढूंढता हुआ चला गया और जो मेरा कज़न मुराद है वो खेतों की तरफ। It took him half an hour to find the horse and bring him back, आधा घंटा उसे लगा घोड़ा ढूंढने में, वापस लाने में। All right, he said, jump on, तो उसने कहा कि फटाफट करो, बैठो मेरे पीछे। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि सारे जाग गए होंगे। वी व्हाट विल वी डू, आई सैड, तो मैंने उसे कहा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सैड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, तो मुराद कहता है कि या तो हम इसे वापस कर देंगे या फिर इसे कल सुबह तक छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कि वो बिल्कुल भी मुझे चिंतित नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि वो घोड़े को छुपाएगा, वापस नहीं देगा किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड, तो मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सैड, फिर उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड, तो मैंने उससे पूछा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride, कि ऐसा लग रहा था मुझे उसकी घुड़सवारी देखकर या उसे उसकी कोई चिंता ना देखकर कि काफ़ी समय से इसने इस घोड़े को लिया हुआ था और हर सुबह घुड़सवारी करता था, और आज मुझे इसलिए बुलाने आया था क्योंकि ये जानता था कि मुझे घोड़ों की बहुत ही मतलब घोड़ों का बहुत शौक है। Who said anything about stealing a horse, he said, तो जब वो कह रहा है आरम की मैंने पूछा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें चुराए हुए, तो वो कहता है कि किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning, तो कहता है कि ठीक है चलो ये बता दो कि कितना टाइम हो गया तुम्हें सुबह इस तरह हॉर्स राइडिंग करते हुए। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड, कहता है आज तो नहीं, आज की बात तो नहीं है, यानी कि तुम बिगिनर तो नहीं हो। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड, मैंने उससे पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, तो वो कहता है कि तुम्हें आज ही घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा मिला है, तो अगर हमें कोई पकड़ लेता है तो तुम्हें यही आंसर देना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे साबित हों। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि तुम्हें तो सिर्फ यही पता है कि हमने आज ही घुड़सवारी शुरू की है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स quietly to the barn of a deserted vineyard
which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazian, कि वो घोड़े को ले गया चुपचाप। एक बंजर सा खेत था, खलियान था, जो कि माना जाता था कि एक समय में फिटवेजियन नाम के किसान की शान हुआ करती थी, वहाँ पे वो खेती करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, वहाँ पर उस खलियान में कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा, सूखी अल्फाल्फा घास थी। वी बिगैन वॉकिंग होम, वहाँ पर उसे छोड़कर हम वापस चले गए। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, तो उसने रास्ते में मुझे बताना शुरू किया कि इतने अच्छे से घोड़े के साथ बिहेव करना या घोड़े से अच्छा बिहेव लेना इतना इजी नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि शुरू में बहुत ही वाइल्ड जंगली बिहेव करता था, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़ों की समझ है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, कि मैंने उसे वैसा ही करना सिखाया जैसा कि मैं चाहता था। Horses अंडरस्टैंड मी, कि घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सैड, मैंने उसे पूछा कि तुम ऐसा कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सैड, तो उसने कहा कि मुझे घोड़ों की समझ है। येस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सैड, तो आरम ने पूछा कि ठीक है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की तुम बात कर रहे हो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन आई सैड, उसने कहा बहुत ही सिंपल और ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, तो अरम कहता है कि काश मुझे भी जल्दी ही घोड़ों की समझ आ सके। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सैड, व्हेन यू गेट्स टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, तो मुराद कहता है कि तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। हियर वी कम टू नो मुराद इज 13 years old. आई वेंट होम एंड he ate a hearty breakfast, तो मैं घर गया, बढ़िया सा मैंने नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसराव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, तो उस दोपहर मेरे जो अंकल खुसराव थे वो हमारे घर आए कॉफ़ी पीने और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, वो वहाँ पार्लर, यहाँ पर बैठक को कहा गया है, बैठक में बैठे हुए सिपिंग यानी कि कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे साथ साथ, और अपने पुराने गाँव को, देश को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन असायरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, तभी एक और विजिटर हमारे घर आया जिसका नेम था जॉन बायरो, जो कि एक किसान था, जो कि एक असायरियन था। वो लोग आर्मेनियन है, ये असायरियन है। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि वो वहाँ अकेला था इसलिए उसने आर्मेनियन भाषा बोलनी सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone, I can't understand it, तो मेरी माँ उनके लिए कॉफ़ी लेके आई, उन्होंने सिगरेट ली और स्मोक कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं कॉफ़ी को, और साइंग सैडली, बहुत ही उदासी भरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हुआ था वो अभी भी मिला नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। माई अंकल खुसराव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट्स द लॉस ऑफ अ हॉर्स, तो अंकल खुसराव जैसे कि पहले ही बताया गया था कि बहुत ही इम्पेशेंट, इरिटेट हो जाते थे जल्दी, तो वो ज़ोर से चिल्लाकर बोले इट इज़ नो हार्म, कि इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, कि घोड़े का खोना भी कोई खोना है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमने अपनी मातृभूमि नहीं खोई है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, कि तुम एक घोड़े के खोने पर क्यों रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, John Byro said, but what of my surrey? What good is a surrey without a horse? तो जॉन बायरो आंसर देता है
कि आपके लिए ये कोई लॉस नहीं है क्योंकि आप शहर के रहने वाले हो, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, बिना घोड़ा गाड़ी का क्या मतलब। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसराव रोअर्ड। तो अंकल खुसराव जोर से दहाड़ कर कहने लगे, इस ओर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो ने कहा कि मुझे 10 मील की दूरी पैदल चलकर यहाँ पर आना पड़ा। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसराव शाउटेड। तो अंकल खुसराव दहाड़ कर कहने लगे, तो तुम्हारी टांगे हैं, फिर क्या हुआ अगर चल कर आए हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड। तो किसान ने, जॉन बायरो ने क्या कहा कि मेरी लेफ्ट लेग में पेन रहता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसराव रोअर्ड। तो अंकल खुसराव ने कहा, इस ओर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सैड। तो आगे किसान ने क्या कहा कि वो घोड़ा जो था $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसराव सैड। तो अंकल खुसराव ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो खड़ा हुआ और अंकल खुसराव गुस्से में, क्योंकि इरिटेट हो गए वो, क्योंकि वो पे नो अटेंशन टू इट कह रहा है, लेकिन जो किसान है वो आगे से अपनी अगली बात कह देता है। तो वो गुस्से में खड़े होकर जोर से दरवाजे को मारते हुए चले गए बाहर। माई मदर एक्सप्लेन। तो मेरी माँ ने कहा, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। कि अंकल खुसराव वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, इस वजह से उन्हें घर की भी याद आती है, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। तो किसान जब चला गया तो मैं दौड़कर अपने कज़न मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। तो वो एक पीच ट्री यानी कि आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था मुराद, और एक यंग रोबिन यहाँ पर चिड़िया है। तो चिड़िया के पंख हर्ट हो गए थे, कुछ उनमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्हें वो ठीक कर रहा था क्योंकि चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, साथ साथ वो उस पक्षी से बातें भी कर रहा था। वट इज़ इट, ही सैड। तो उसने कहा, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड। मैंने कहा, किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उन्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, कि तुम्हें 1 महीना हो गया इसे चुराए हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। कि यहाँ पर जो अरम है उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उसने ये नहीं कहा कि जॉन बायरो आए थे तो अब हम वापस करना है घोड़ा। वो यहाँ दौड़कर इसलिए आया था कि उसने मुराद से प्रॉमिस लिया कि घोड़ा तब तक वापस नहीं करना जब तक कि मैं घुड़सवारी सीख ना लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो मेरे कज़न मुराद ने कहा कि सीखने में तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो अरम कहता है, कोई बात नहीं, हम घोड़े को 1 साल रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीव्ड टू हिज फीट। तो मेरा कज़न मुराद जोर से उसने अपना पैर मारा। व्हाट, ही रोअर्ड, जोर से दहाड़ा, क्योंकि बताया गया था कि वो अंकल खुसराव पर गया है, थोड़ा क्रेजी है। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। तो वो क्या कहता है जोर से दहाड़ कर, क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे फैमिली, गार्गोलेनियन फैमिली जो है, उसके किसी भी मेंबर को चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, उस पर चोर कहा जाए उसे, हॉर्स को तो उसके मालिक के पास जाना ही होगा। व्हेन, आई सेड। तो मैंने कहा, कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सैड। तो उसने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हम रख सकते हैं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया और पक्षी ने ट्राई की, 2-3 बार वो गिरा, लेकिन फिर ऊंचाई की तरफ उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, माई कज़न मुराद एंड आई took the horse out of the barn of the deserted vineyard
where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो हर सुबह अगले 2 हफ्ते तक मैं और मेरा कज़न मुराद जाते और उस खलियान से घोड़े को वापस ले आते, घुड़सवारी करते, और हर सुबह जब भी मेरी बारी होती अकेले राइड करने की तो घोड़ा मुझे गिराकर आगे चला जाता. नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड. तो मैंने भी ये उम्मीद रखी कि जिस तरह मेरा कज़न मुराद सीख गया है घुड़सवारी, मैं भी जल्दी ही सीख जाऊंगा. वन मॉर्निंग on the way to Fitzwilliam's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. तो एक सुबह जब हम घोड़े को छुपाने जा रहे थे तो रास्ते में हमें जॉन बायरो मिल गए जो कि टाउन की तरफ जा रहे थे. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. तो मेरे कज़न मुराद ने मुझे कहा कि तुम चुप रहना, मुझे बात करने दो, मैं किसानों से अच्छे से बात कर लेता हूँ, मुझे उनकी समझ है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. मेरे कज़न मुराद ने जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग बोला. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. तो जो किसान था उसका तो घोड़ा गुम हुआ था, तो उसका ध्यान तो सबसे पहले घोड़े पर जाएगा. वो घोड़े को ध्यान से देखने लगा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सैड, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स. तो जॉन बायरो ने गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और कहा कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन. मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि इसका नाम है माई हार्ट. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. तो जॉन बायरो ने कहा कि बहुत ही प्यारा नाम है और प्यारे से घोड़े का. आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ. कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा जो मेरा कई हफ्ते पहले गुम हुआ था ये वही घोड़ा था. क्या मैं इसके दांत चेक कर सकता हूँ, इसके मुंह में देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. मुराद कहता है हाँ हाँ बिल्कुल. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. और किसान ने उस घोड़े के मुंह में देखा. टूथ फॉर टूथ ही सैड. कहता है वही दांत सेम, बिल्कुल एक एक दांत वही है. आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डेंट नो योर पेरेंट्स. कि वो कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. कि तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है उसके बारे में मैं जानता हूँ. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा होगा. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. कि एक जो शक्की आदमी होता है वो अपनी आंखों पे ज़्यादा विश्वास करता है बजाय कि दिल के. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. तो जॉन बायरो उन्हें गुड डे कहता है. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड. और मुराद भी उन्हें गुड डे बोलता है. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू यंग जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. तो अगली ही सुबह हम लोग घोड़े को जॉन बायरो के जो वाइनयार्ड बेलने लगी हुई थी, वहाँ खलियान था, वहाँ छोड़ आए. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड. वहाँ पर कुछ डॉग्स थे जो बिना आवाज़ के हमें फॉलो करने लगे. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. तो मैंने धीरे से अपने कज़न मुराद से कहा कि मुझे लगता है ये भौंकेंगे तेज़. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सैड, आई हैव अ वे विद डॉग्स. तो उसने कहा कि किसी और पर भौंकेंगे, मुझे तो डॉग्स की भी समझ है. जैसे अंकल खुसराव जो थे उनकी पेट लाइन थी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ऐसी इसकी पेट लाइन है, आई हैव अ वे विद समवन. जो भी पहले उसने बोला आई हैव अ वे विद हॉर्स, उसके बाद आई हैव अ वे विद डॉग्स, आई हैव वे विद फार्मर्स, सो एंड सो. माई कज़न मुराद put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away. मेरे कज़न मुराद ने घोड़े के ऊपर अपनी बाहें रखी और उसका नाक प्रेस किया अपने नाक से
और उसे थपथपाया और हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सूरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर अपनी घोड़ा गाड़ी में आए और उन्होंने मेरी माँ को दिखाया कि देखो मेरा जो घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस मिल गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सैड। उसने कहा मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कि घोड़ा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसराव who was in the parlor became irritated and shouted, quiet man quiet, your horse has been returned, pay no attention to it। तो अंकल खुसराव उस दिन भी वहीं पर थे, तो उन्होंने गुस्से में इरिटेट होकर चिल्लाकर कहा कि चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा अब मिल गया है, अब क्यों हमारा दिमाग खा रहे हो, पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान मत दो। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with your next chapter. Till then, learn the question. I'll send to you.